तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो आंख में दृष्टि दोष होता है जिसके कारण वस्तुएं साफ नहीं दिख पाती है, उसके बारे में मैं आप लोग को एकदम मजेदार तरीका से सिखाऊंगा और आज कंसेप्ट भी मैं क्लियर करूंगा। आप लोग नेत्र वाला वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें मैंने आंख को इतना अच्छे से और बारीकी से बताया है कि आप लोग का अगर कहीं भी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और अच्छे तरीका से भी मैंने बच्चों आप लोग को समझाया है जिससे आप लोग पूरे जीवन तक याद रख सकते हैं। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन या उसका निवारण। जो आंख में दोष हो जाता है जिससे वस्तु नहीं दिख पाती है, कभी दूर की नहीं दिखती है, कभी नजदीक की नहीं दिखती है, जिसके कारण हम लोग को बच्चों लेंस लगाना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है ना। अब देखो दृष्टि दोष क्या है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो दृष्टि दोष आंख की एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिखने की क्षमता कम हो जाती है बच्चों, जिससे हम लोग वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाते हैं, रहेगा लेकिन दूर दूर आलोकेगा। तो उसके लिए हम लोग को लेंस लगाना पड़ता है, जिससे व्यक्ति पास या दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है या देख पाता है। नेत्र में प्रमुख रूप से दृष्टि दोष के 3 सामान्य आवर्तन दोष होते हैं, अपवर्तन दोष होते हैं बच्चों। कितना? 3 गो, लेकिन कभी कभी आप लोगों को 4 गो भी कहीं कहीं किताब में देखने को मिलेगा और खास करके 12 क्लास में जब जाएंगे तो 4 पढ़ना है, मैं उसके भी बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखिए निकट दृष्टि दोष बच्चों, ये क्या है? निकट दृष्टि दोष, ये दूर दृष्टि दोष और ये है जारा दृष्टि दोष। कौ प्रकार का होता है? अभी 3 को पढ़िए, आप लोग के किताबों में 3 को दिया है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जारा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि में देखो निकट के दृष्टि बा, लेकिन देखो निकट के दृष्टि है मतलब निकट के दिख रहा है फिर भी दोष है। तो बताओ निकट दृष्टि में कहाँ की वस्तुएं दिखेगी? तो इसमें नजदीक के दिखती है, नजदीक के दिखती है और दूर के नहीं दिखती है। याद रखेंगे आप लोग बच्चों, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है। निकट दृष्टि मतलब निकट में दृष्टि है फिर भी दोष है। तो जब निकट की दृष्टि है दोष है मतलब दूर की वस्तु नहीं दिख रही है। आप लोग को याद करने के लिए अच्छे से देख लीजिए फिर से वर्ड को। निकट दृष्टि मतलब निकट के दिख रहा है और दूर के नहीं दिख रहा है निकट दृष्टि में। अरे जमुना में जो दोष होगा औसन के याद कर लीजिए कि निकट दृष्टि है तो निकट के दिख रहा है। दूर दृष्टि दोष बच्चों, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखेगी और नजदीक की नहीं दिखेगी। दूर दृष्टि है फिर भी दोष है मतलब दूर की वस्तुएं दिख रही है फिर भी मतलब दोष है। नाम है नयन सूर और लौकते नहीं खे अरे नाम से नहीं होता है, गांव में जाएगा ना तो ढेरे नाम रहता है, कोनो दरोगा नाम रहेगा, आ जाएगा तो कैसन काम करेगा, दरोगा वाला ना काम करेगा, तो नाम से नहीं होता है। अब देखो निकट दृष्टि है तो निकट के दिख रहा है फिर भी दोष। तो बताओ निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक की वस्तुएं साफ दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। दीर्घ दृष्टि में क्या होता है? तो इसमें दूर की वस्तुएं दिखती है और नजदीक की नहीं दिखती है बच्चों, निकट की वस्तुएं नहीं दिखती है। याद रखेंगे क्या? जारा दृष्टि में क्या होता है? तना तो बढ़िया से नजदीके के दिखता है, नजदीके के ना बढ़िया से दिखेगा और ना ज्यादा बढ़िया दूर के भी दिखेगा। नजदीक का भी अच्छा से नहीं दिखेगा और दूर के भी नहीं दिखेगा। ये कब होता है? तो बुढ़ाउती में होता है। जब बूढ़ा हो जाता है आदमी ना, जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, हो जाते हैं तो उनमें ये हो जाता है कि दूर के भी अच्छा नहीं दिखता है और नजदीक के भी नहीं दिखता है। एक बच्चों और होता है जिसको अति बिंदुकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अति बिंदुकता। ये भी बूढ़े आदमी में ही होता है ज्यादातर। अति बिंदुकता में ये क्या होता है कि जब हम ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, मान लो कुर्सी पर, चाहे कोई बूढ़ा आदमी बैठा है तो वो आता है तो कहता है गोड़ लगते हैं दादी, तो वो क्या कहेगी? दादी के है बबुआ, तो वो मतलब उनको पता ना चलता है, आवाज से अंदाजा लगाती है। कबो कबो सुतर रहेंगी तो सुतर रहेंगे ना तो ऐसे मैंने सुतल देखेंगे आ केहू आएगा तो उनको खाली आवाज सुनेगा, दिखेबे ना करेगा। और जब उठ के अब अच्छा तू तो ये प्रकार से होता है। तो अति बिंदुकता में ऐसे दिख रहा है तो ऐसे ना, ऐसे दिख रहा है तो ऐसे ना, मतलब समझ गया? माने ऐसे सूत के हम देख रहे हैं तो दिखेगा, अब बैठ के देखेंगे तो ना दिखेगा। समझ गया कि नहीं? बोलो अति बिंदुकता ये है, अति बिंदुकता ये है। अब इसके निवारण के बारे में, इसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोग को बताने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। देखिए निकट दृष्टि दोष बचवा देखो क्या होता है। निकट दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति को निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तु को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। अरे वही है, लैंग्वेज में लिख दिया, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप भी लिख दोगे ना। बताओ निकट दृष्टि में क्या होता है? निकट के दिखेगा और दूर के नहीं दिखेगा। ना लिख लोगे?
अरे लिखा जाएगा, देखो ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। तनी सी हम इसको बताएं का बढ़िया से। देखो पहले आओ तो यहाँ देखो, ये हो गया आंख, जल्दी बता रहे हैं आंख। यहाँ पर जल्दी जल्दी आंख बना दो, ये लेंस बना दो। ज्यादा बनाने का पूरा पक्षमावी पूरे सिलियरी पे अब नहीं बनाना है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, प्रकाश के किरण गुजारेंगे, हमें प्रकाश के किरण जो है केकरा में, लेंसवा में। और लेंस में जैसे जी है तो लेंस जो है मोड़ देता है, क्या उतल है ना, तो मोड़ देता है। मोड़े का काम पहले ही मोड़ देगा। है जी की रेटिना रहता है जी की वीडियो देखे होंगे मेरा पहले वाला, तो पता होगा बच्चों, ये रेटिना है। फोटो बनना चाहिए रेटिना पर, मिल गया कहाँ, रेटिना से पहले ही है। तो जब रेटिना पर पहले ही मिलेगा तो इसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं जी, निकट दृष्टि। मन करेगा तो आगे निकाल भी सकता है, पहले ही कट जाएगा तो निकट दृष्टि। निकट दृष्टि मैं आप लोग को इसका निवारण भी दिखाऊंगा। निकट दृष्टि ये क्या हो गया, रेटिना से पहले कटेगा। देखो ये फोटो यहाँ पर मान लो कटरीना है और हम आगे से देख रहे हैं, और दिखिए ना रही है तो समझ लो कि फिर ये है और ना दिख रही है। मजाक मत समझना, समझाने के लिए बता रहे हैं। कटरीना का मतलब है ना, मैंने ऐसे ही एक वर्ड रखे हैं। चलो कटरीना वो कागज पर लिख के और उसको रखे हैं, अब समझ गया, ये केहू नहीं है। अभी कटरीना को रखेंगे देखने के लिए, कागज पर लिखे हैं, अब ये रखेंगे तो अब बताओ हमरा नहीं दिख रहा है, फिर ये है ना दिख रहा है, तो कहेंगे कि निकट दृष्टि। सॉरी गलती बता दिए बच्चों, ये दूरिया रहेगी तब ना दिखेगी। निकट दृष्टि में क्या होता है, जब दूर से आएगा। निकट दृष्टि में तो निकट के देखे पकड़ता, अब क्यों ना बताए हैं, ये दूर है, दूर। निकट दृष्टि में थोड़ा सा बच्चों मैंने गलती कर दिया है, जिसके लिए मैं आप लोग से माफी चाहूंगा। दृष्टि नहीं होता है, दृष्टि लिखा जाए। थोड़ा सा आप लोग देखेंगे अच्छे से। निकट दृष्टि में तो निकट के दिखबे करता है, तो ये जो कटरीना है ना, तो हम कागज को लिख के बहुत ज्यादा दूरिया रख दिए हैं, तब दिखेगा नहीं। आज जैसे भीड़ लेंगे, हाँ कटरीना चलो दिख गया, तो अब बताओ इसका फोटो बनेगा, दूरिया रहेगा तो नहीं, नजदीक रहेगा तो हाँ। तो इतने समझ लो कि जब रेटिना से पहले ही आकर के मिल जाएगा किरण तो नहीं दिखेगा। प्रकाश की किरण रेटिना से पहले मिल जाए तो कटरीना नहीं दिखेगी रेटिना पर, मतलब फोटो नहीं बनेगा भाई, फोटो नहीं बनेगा। याद हो गया का, बताओ पहले ही जब बन जाएगा, रेटिना से पहले ही जब दोनों प्रकाश आकर के एक बिंदु पर मिल जाएगा तो इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण हम बताएंगे। अब देखो बोल रहा है दोष उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक मोटा हो जाना, चाहे उसका वक्रता जो है ना उसका बढ़ाव हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जो बच्चों नेत्र गोलक है, देखो नेत्र गोलक है ये वाला जो भाग है, ये थोड़ा सा मतलब बढ़ जाता है। मान लो कि जैसे यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन बढ़ के थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तो जब पीछे चला जाता है तो ये मिलना था कहाँ, रेटिना पे, लेकिन नहीं मिलता है। तो काहे होता है बोल तो ये जो ये वाला जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जाता है। नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जाने के कारण निकट दृष्टि दोष हो जाता है। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने के या बड़ा हो जाने के कारण निकट दृष्टि दोष हो जाता है। या ये जो बच्चों फोकस दूरी है, ये क्या हो जाता है, अधिक हो जाने के कारण भी निकट दृष्टि दोष होता है। जरा तनी से देखो ना, कह रहा है कि इसका उपाय क्या है, तो इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के, उपयुक्त क्षमता मतलब जितना चाहिए उतना, यही चलते डॉक्टर आंख पहले चेक करता है कि कितना पावर के है, तब जाके उसके अनुसार चश्मा लगाता है, ना कि कतनो लेके अवतल लेंस लगा दो। अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। तो देखो बचवा ट्रिक भी बता रहा है, ये कहाँ आ गए, देखो ये निकट दृष्टि है ना, तो केहू ना कहता है निकट आवो, निकट आवो, लौकत नहीं, निकट आवो, तो आवो से क्या हो जाएगा, अवतल। बताओ निकट दृष्टि दोष के निवारण खातिर अवतल लेंस याद रहेगा। निकट आवो मतलब कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, निकट आवो तो निकट से अवतल, याद हो गया। निकट दृष्टि में बताओ बच्चों क्या करते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर अवतल लेंस देखो कैसे बनाएंगे। दूसरा का चैप्टर में आप पढ़ के आए होंगे, ये अवतल लेंस होता है। तो ये प्रकाश की किरण तो हम लोग पहले अब यहाँ पे रखेंगे नहीं, इसको हटा देते हैं, सारा चीज हटा देते हैं, खाली आंख रखेंगे, सबको हटा दो, ये सब हटा दो, ये सब रेटिना का रह दो, यो हटा दो, यो हटा दो, जा आंखों हट गया। हाँ चलो बुझा गया, यो हटा दो, क्या
चलो हो गया इतना। अब देखो जी, अब प्रकाश जब जाएगा ना इस पे, प्रकाश जब जाएगा तो ये क्या है, अवतल। क्या है, अवतल। अवतल प्रकाश को फैलाता है बच्चों। ये अवतल क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। चश्मा हम दुबिघा दूरिया थोड़े लगाएंगे, देखो ये रहेगा और ये थोड़ा सा फैला के आगे भेज देगा, थोड़ा सा देखो तो ये फैला हुआ है। और जब ये आएगा ना तो अब ये जाकर के रेटिना पर मिल जाएगा। अब है जी के करो के रखा, के करो के जब रखेगा तो अब ये चाहे तनी से अब दूर कूद के भाग जाइए, चाहे भिरिया जी, अब कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या कब हमारे भी पावर हाउस हो गया है जी कि कौन लग गया है, चश्मा। है जी कि बच्चों चश्मा लग गया है, चश्मा में लेंस लगा है, कौन लेंस, अवतल। तो बताओ निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है, और अवतल लेंस में अब दूर की भी वस्तुएं अब हमको साफ साफ दिखेगी, रेटिना पर फोटो बनने लगेगा। तो ये पूरा पूरा आप लोग समझ गए कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है। अवतल लेंस जब लग जाता है तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निवारण हो जाता है। अब तनिया सी देखा जाए, ये तो कहानी खत्म हो गया इसका। अब देखो कहानी फिर एगो स्टार्ट हो गया, दीर्घ दृष्टि दोष या बच्चों दूर दृष्टि दोष। इसे घबराएंगे आप लोग नहीं, दीर्घ या दूर। दूर देखो, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा भी है। इससे ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगी परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो जाता है। अब केवल फोकस दूरी जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, अधिक हो जाएगा। क्षेत्र ये बोल रहा है, ये क्षेत्र यहाँ पर नेत्र होना चाहिए बच्चों, नेत्र। ये नेत्र आप लोग कर लीजिए, नेत्र गोलक छोटा हो जाना। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। इसका उपाय क्या है, तो इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है या इसे निवारण किया जाता है। इसको समझा रहे हैं, फिर इस पे आएंगे देखो, क्योंकि अब तो खत्म ही होने वाला है। कहाँ आ गए, एक नया पेज ले लेते हैं। देखो ये हम लोग एक नेत्र बना रहे हैं, ये नेत्र हो गया, कैसन कैसन नेत्र। देखो ये हो गया नेत्र, और यहां से ये थोड़ा सा रेटिना, ये लेंस, प्रकाश के किरण गया, प्रकाश के किरण गया, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा दूर तक नहीं बल्कि घट के आ गया है जी। अभी जो जाएगा ना तो ले जाके काली कहाँ, रेटिना के पार, रेटिना के पार जाके दोनों किरण मिल रहा है। फोटो कहाँ बनेगा, रेटिना के बाद। और जब रेटिना के बाद बनेगा तो बोलो इससे दूर बन रहा है, रेटिना से दूर बन रहा है, तो इस बिंदु पर मिल रहा है तो इसको दूर दृष्टि दोष कहेंगे। दूर दृष्टि दोष में बच्चों बताओ तो क्या होता है, तो इसमें दूर की वस्तु दिखेगी, क्योंकि जब दूर से आएगा प्रकाश की किरण तो आते आते आके ये पे जब मिलेगा तो ये क्या कर देता है, और ज्यादा इसको मोड़ देता है, मोड़ के ये रेटिना पला देता है। लेकिन जब भीरिय रहेगा ना तो उसको पार करके रेटिना को पलटे लेके चला जाता है। तो थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, दूर दृष्टि जो है, दूर दृष्टि, थोड़ा सा इसको दूर बोलिए तो दूर, ऐसे बोल रहे दूर तो ऊ आ रहा है, दूर दृष्टि थोड़ा सा बोलेंगे तो ऊ आ रहा है, दूर ऊ आ रहा है, तो उसे क्या समझेंगे, उत्तल। तो दूर दृष्टि में दूर ऊ आ रहा है ना, उसे उत्तल, दूर तो उसे उत्तल, उत्तल आएगा तो बच्चों इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे। याद रखोगे क्या, दूर दृष्टि निवारण खातिर उत्तल लेंस लगाएंगे। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस बुढ़ऊ में होता है, माने 40 वर्ष के ऊपर, 40 वर्ष से ऊपर। अब बुढ़ऊ मतलब बुढ़ऊ बाबा, आप सब जो देखेंगे तो खिसिया ना जाएंगे। अब देखो बुढ़ऊ बाबा खातिर वीडियो अभी ना है, लेकिन वो देखेंगे तो आंख से रिलेटेड जानेंगे। देखो जो बच्चों 40 वर्ष से ऊपर व्यक्ति हो जाते हैं उन्हीं में ये दिक्कत होता है, और जो छोटा बच्चा रहता है उसमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, निकट दृष्टि। उसमें जो लेंस लगा रहता है वो अवतल रहता है, आप लोग देख भी सकते हैं। जब उसको छुएंगे ना तो बीचों में पाता रहेगा, किनारा देखेंगे तो मोटा रहेगा। चश्मा जो भी बच्चा पहना होगा उसके देख लीजिएगा, सब में अवतल रहता है। लेकिन जो बड़े आदमी हो जाते हैं 40 वर्ष से अधिक के, तो उनका जो लेंस लगता है उत्तल भी लगता है, अवतल भी लग सकता है, उनके दृष्टि दोष के अनुसार होगा। अब देखो यही सारा चीज रहेगा, यही सारा चीज रहेगा, समझे, यही सारा चीज रहेगा। लेकिन अब हम इसको निवारण कर रहे हैं। निवारण करने के लिए यही सब हटाना पड़ता है। ये सब क्या करना पड़ता है जी, हटाना पड़ता है। जितना जी टंट घंट लगा है सब इसको हटाओ। जी एगो लेंस लगाओ, चश्मा, चश्मा लगेले बनी टीम जैसा, देखो आए पर जाएगा ही
तो ये बोलो क्या करेगा, ये प्रकाश के पहले घुमा देगा, प्रकाश को क्या कर देगा, ये घुमा के आ तनी से मोड़ देगा, और जब मोड़ेगा ना तो ये फिर ले जाके रेटिना पे ही मिलवा देता है, ये तनी से डाइवर्स कर देता है, मोड़ देता है, और मोड़ के फिर ये लेंस पे जाता है आंख का, और फिर आंख के लेंस पर जा करके रेटिना पर मिलने लगता है। क्योंकि ये दूर जा रहा था तो इसको और मोड़ने की जरूरत है ना। अरे जब देखो ये जा रहा है दूर तो इसको और तनी से मोड़ देंगे तो हो जाएगा। और मोड़ने में कौन काम करेगा, मोड़ने में कौन काम करता है, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में बच्चों कौन लगाते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में बताओ क्या होता है, ये प्रकाश की किरण को मोड़ने का क्षमता होता है। सारा चीज याद हो गया। निवारण दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस के द्वारा। अब देखो एक और बचा हुआ है, जरा दृष्टि दोष। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपाय यह है कि इस दोष को उपयुक्त क्षमता के द्विफोकल लेंस, कबो कबो देखे होंगे आप लोग आदमी को, चाहे मास्टर को, कबो कबो कुर्सी पर बैठ कर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसे करके पढ़ेंगे, देखा है लोग, ऐसे करके पढ़ेगा, आके हुआ है बाबा चाय पी लो के हो, तो ऐसे ऊपर वाला से देखता है। एके में दू गो होता है बच्चों, एके चश्मा में दू गो होता है, एगो ऊपरवा नीचे लगा देता है, एगो नीचे बार लगा देता है। तो निकट देखो है, जब भीरी के देखना रहता है तो ऊपर लगा हुआ रहता है। तो बताओ जब भीरी का नहीं दिख रहा है, भीरी का नहीं दिख रहा है, दूर के दिख रहा है, तो दूर के दिख रहा है तो समझ लो कि ये उत्तल है। ऊपर वाला बच्चों क्या है, उत्तल, क्योंकि दूर का दिख रहा है तो दूरदृष्टि दोष है। और दूरदृष्टि दोष के निवारण खातिर कौन लगता है, उत्तल। तो ऊपर उत्तल रहेगा और नीचवा अवतल रहेगा, नीचवा अवतल, नीचवा अवतल, समझ गए। तो ये लेंस एक चश्मा में दू गो रहता है, आप लोग ऐसा देखे होंगे बहुत सारा। चलो तो उपाय आप लोग सारा चीज समझ गए। और इस प्रकार से बच्चों हमने क्या कर दिया है, इस प्रकार से जो दृष्टि दोष था उसको भी खत्म कर दिया है। बच्चों आप लोग को मैं वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद देता हूं, और आप लोग चैनल से जरूर जुड़िए। मैं अगले वीडियो में प्रिज्म के बारे में बताऊंगा और वायुमंडलीय परिवर्तन के बारे में बताऊंगा, अपवर्तन के बारे में बताऊंगा। बच्चों मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो काट दो।